बहुत आग्रह पूर्वक आपको निवेदन करना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखें। बुढ़ापे में एक लुटिया पानी कोई पिलाने वाला नहीं। अभी तो तुम कमाऊ हो, सो सबको आपके ऊपर निगाह है, नहीं तो पशुओं के अंदर खून नहीं रहता तो कलीली उसका संग छोड़ देती। जैसे पेड़ के ऊपर फल नहीं होते, पंछी उस पर नहीं बैठते, ये संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। सुबह पानी, और वो भी गर्म कुनकुना पानी। भोजन के बीच में बिल्कुल भी मत लेना। 45 मिनट बाद या उसको 40-45 मिनट उसको। दोपहर में एक कटोरा दही, और उस दही को मिट्टी के बर्तन में जमाइए, ये बहुत फायदा करेगा। ये स्टील विस्टील को छोड़िए, पीतल तांबा नहीं, उसको मिट्टी के बर्तन में उसको जमाइए। थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, जीरा, और हल्का सा काला नमक। दही में बहुत काला नमक बहुत फायदा करता है। 120 रुपया की 120। छोटे दुकानदार तो 200 रुपया किलो देते, थोक में लो तब 120। ये आयुर्वेद की दवाइयों की मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, क्योंकि सब बना बुनू करके मैं आपको देता रहता हूँ। 1800 से 2000 रुपया इलायची हमने ऐसे ही पीस के बना के दवाइयाँ बना करके लोगों को बांट दी। हमारी यही प्रॉफिट है कि आप सब स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे, कथा में बैठेंगे, भजन करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, आपके स्वास्थ्य का ध्यान मुझे आपके बच्चों से ज़्यादा मैं आपका ध्यान। आप स्वस्थ रहें, आपको कोई तकलीफ न हो। आज इस देश में 15 से 18 करोड़ ऐसे मरीज हैं जिनको गठिया का दर्द है, जिनको ज्वाइंट दर्द है, जो बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। वो इतनी, उसकी दवाई मैं रोज आपको बताता हूँ, बांट भी रहा हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत खाइए जो आपके स्वास्थ्य को रोक दे। बाजार की तली तलाएं चीजें मत खाइए। आज लोग फास्ट फूड खाते हैं, सब मरने के काम हो रहे हैं। ऐसा खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदा हो। ये संकल्प ले लें कि फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे। फ्रिज का पानी मत पियो, जहर है, बिल्कुल एकदम जहर है, ये समझ लीजिए। मैदा की चीजें मत खाओ, ज्यादा थोड़ी खाओ, कम खाओ, ज्यादा मत खाओ। जिन पदार्थों में चीनी पड़ी है उन चीजों को बिल्कुल बैन लगा दो। गुलाब जामुन भी खानी हो तो गुड़ की गुलाब जामुन बनाओ। नहीं बनानी आती हो तो फॉर्मूला मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं भोजन भी बना लेता हूँ भगवान की कृपा से, प्रसाद बना लेता हूँ। हाँ, गुड़ की गुलाब जामुन बड़ी बढ़िया बन। जलेबी भी कभी खानी हो तो चीनी की जलेबी मत खाइए, पनीर की जलेबी खा ली। पनीर की जलेबी खाने से ये दर्द, पनीर खाने से तो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। दही खाने से कैल्शियम बढ़ता है। ये घुटनों में दर्द कब आता है? जब हड्डियों में गैप हो जाता है, उसमें दूरियां हो जाती हैं, तो फिर ये हड्डियां बहुत चटक। और ये चाय वाय कॉफ़ी वो भी ये पीने से इसमें ये बड़ी दिक्कत होती है। अनिद्रा का रोग बन जाता है चाय पीने से, कैल्शियम की बीमारी हो जाती है। तो इसमें आप दही लीजिए, इसमें आप दूध, रात्रि का दूध अमृत की तरह है। रात का दूध, सुबह 9 बजे की शिकंजी। सुबह यदि नींबू में बीज न होता तो मरा आदमी खड़ा हो जाए। कौन से भी सीजन में हल्का सा नींबू निचोड़ करके जो पानी आप पीते हैं, इसमें जो अंदर की अम्लीयता है, क्षारीयता है, ये रोग कब बनता है आपको मालूम है? बात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजें बिगड़ जाती हैं तो 148 रोग। इन तीनों के बिगड़ने से, यदि ये तीनों के तीनों सही रहें तो आदमी बीमार होगा ही नहीं। बात, पित्त और कफ, आयुर्वेद का, ये तीनों के बिगड़ने से ही बीमारियां होती। आप सबका ध्यान रखें, थोड़ा अपना भी ध्यान रखिए। घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, बच्चों को जन्म दे रही हैं, घी की व्यवस्था कीजिए उनके लिए। दूध मंगाइए, घर में घी निकालिए, उनके लिए लड्डू बनाइए। आजकल बहनें वो पिज़्ज़ा खाकर बच्चों को जन्म देती हैं। पिज़्ज़ा खाए तो पिज़्ज़ा, फिर तो वो भी पिज़्ज़ा खा के तो फिर पिज़्ज़ा ही जन्म लेगा। एक किसी सास माँ ने अपनी बहू को कहा, बेटा हम तेरे लिए सिरा दे, हम तेरे लिए सौंठ के लड्डू बनाए देते हैं, बच्चा तंदुरुस्त जन्म लेगा। वो कहती है माँ जी सौंठ के लड्डू मुझे अच्छे नहीं लगते। डुकरिया ने पूछा तो तुझे क्या अच्छा लगता है? वो बोलते मेरे लिए 2 समोसा मंगा दिया करो रोजाना, तो मैं चटनी से खा लिया करूँगी। अब समोसा टेढ़ा मेढ़ा तो संतान भी टेढ़ी मेढ़ी ही पैदा होगी। अरे मेरी बहनों, मान लो मेरी बात। पुनः इस धरती को छत्रपति शिवाजी की जरूरत है, पुनः इस धरती को राजा कृष्ण जी की जरूरत है, पुनः जरूरत है इस धरती को पुनः इस धरती को कपिल और व्यास जैसे महापुरुषों की, भगवान परशुराम, मैं ऐसे कितने नाम आपको बता दूं जिनकी जरूरत इस धरा को, वीर वीरांगनाओं की धरती को जरूरत है। माता लक्ष्मीबाई की, दुर्गावती की, मानसिया की आवश्यकता है। तो ये पिज़्ज़ा और बलगम खाने से नहीं, ये तो बढ़िया गौ माता का पौष्टिक पदार्थ लेने से ही ये संतान जन्म लेगी।